आपको पूरा 10th क्लास का जो है मैथ विद इन 20 या 25 डेज के अंदर मैं आपको कवर कराऊंगा। देखिए आज की इस वीडियो में जो है हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का आपका कॉन्सेप्ट है भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, आफ्टर देन जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो प्राइम फैक्टर है इनको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये होते क्या हैं? ये वो नंबर होते हैं जिनका अपने से अलावा सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। एक देखो कैसे, अगर मैं बात करूं दो नंबर की, देखिए दो नंबर या तीन नंबर की बात करूं या फिर 5 नंबर की बात करूं, ये आपके प्राइम नंबर है। जो ये नंबर है आपके, इनका एक तो 5 ही है। देखो एक दो को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 1, तो इसके फैक्टर सिर्फ एक तो सेल्फ अपने आप ही होता है और एक 1, इससे अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। और इस बात का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 और इसके तुरंत बाद ही 1.2 एक्सरसाइज आपको जो है समझाई जाएगी, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहिए। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब जैसे 3 है, 3 का सिर्फ एक तो 3 ही फैक्टर है, एक 1 है, तो 3 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। सिमिलरली 5 आपका प्राइम नंबर है। अगर मान लीजिए मैं 4 लिखूं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के अगर फैक्टर बनाऊं तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेस टू पावर 2 होगा। जो ये 2 है आपका प्राइम नंबर है, इसकी पावर कितने भी कर दो, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो जैसे 2 रेस टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9, ये है। अब पहले बात, ये दो है तो इनको कंबाइन करिए। जब आप इनको कंबाइन करेंगे 2 रेस टू पावर, बेस सेम होती है ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3 और 1 4 इंटू 5 इंटू 9, एक तो ये है आपका, ठीक है। इसमें आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक दूसरा लेते हैं हम, उसमें 2 रेस टू पावर 3 इंटू 5 रेस टू पावर 2 इंटू 9, 9 को 3 रेस टू पावर 2 लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए 3 रेस टू पावर 2 9 को, ठीक है। समझ लीजिए एचसीएफ क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 रेस टू पावर 2 लिख लेते हैं और यहां पे 3। देखिए जैसा कि नाम में है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो कॉमन होना चाहिए, कॉमन मतलब क्या, ये 2 यहां है बिल्कुल है, यहां है बिल्कुल है, ये कॉमन है, ठीक है। इस जो ये आपका यहां तक ये फंक्शन बोल सकते हैं या फिर ये जो आपको गिवन है, इसके अंदर हम देखें 2 की पावर 3 हाईएस्ट है और यहां देखें तो 2 की पावर 4 हाईएस्ट है। तो इन दोनों में कॉमन 2 की पावर 3 यहां भी तो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूं। देखिए 2 की पावर 3 यहां भी है, 2 की पावर 3 भी है, यहां भी है, और यहां पे हाईएस्ट है, और यहां से भी आपने यही लेना है, सिर्फ 2 की पावर 3 जो हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है और फैक्टर है इसका। समझ में आया? जो हाईएस्ट है, कॉमन है दोनों के अंदर। अब देखिए 2 की पावर 3 यहां भी था, यहां भी था। अब यहां पे अगर 5 की बात करें और यहां पे 5 की पावर 2 है, तो कॉमन कौन सा, इसमें 5 तो है। तो आपने जो कॉमन है और हाईएस्ट है ये नहीं लेना आपने, जो कॉमन है, कॉमन क्या, 5 तो दोनों के अंदर है और एक में हाईएस्ट है, वो ले लेना है आपने 5। तो इस वे से आप जो है एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिएगा और देखिए इसमें आपने किस वे से जो है इसको आगे कवर करना है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। अब आपको जो है सम कराएंगे, बिल्कुल इजी है सम, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के नहीं है, 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आप,
जो ये 140 है आपने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अब तो सिंपल आपने प्राइम फैक्टर ही बनाने हैं, तो 140 को कैसे बना सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। 140 को आप ऐसे छोटे से छोटी टेबल पे या पहाड़े पे अपना पहुंचाना है। पहले तो 2 पे, 2 से 14, फिर 2 पे, 2 तिया 6 हासिल 1, यहां पे 10 बन गया, 2 पंजे 10, फिर 7 पे, 7 पंजी 35, फिर 5 पे, 5 एकम 5, फिर 1। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, जो ये आपका 140 है यहां पे लिख लेते हैं। ये जो ये आपका 140 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ये देखो 2 आपके कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणा 2। तो जब बेस सेम होती है ना तो याद रखना पावर ऐड हो जाती है। इसको 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, पावर ऐड हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5 और होता तो 5 6 7, तो इसको 2 रेज टू पावर 7 करते। आप समझ में आया, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब बेस सेम है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, और ये आपका 5, आगे पीछे लिखो कोई बात नहीं है, बच्चे कंफ्यूज मत होना। 2 गुणा 5 हो या फिर 5 गुणा 2 हो, आना 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो 5 इंटू 7 ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। बहुत सिंपल से सम है जो आप जो है प्रीवियस सेशन में आप कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में। देखिए कितना सिंपल सा सम था। अब नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बस इतना सा ही करना था आपने इसका, ठीक है। आगे जब एचसीएफ एलसीएम आएगा और मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 156 के बनाने हैं आपने प्राइम फैक्टर। तो सिंपल है, सबसे छोटे से छोटी टेबल पे आप पहुंचाने की कोशिश करना इसको। तो सबसे पहले 2 पे, 2 सत्ते 14, अब 15 में से 14 गया, एक यहां लगाओ, ये 16 बन गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे, 2 तिया 6, 7 में 6 गए, 2 निमे 18, ठीक है। फिर 3 पे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13, 13 क्या है, प्राइम नंबर है, 13 का कोई फैक्टर नहीं है, तो 13 एक पे ही जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, ठीक है, इंटू 3 इंटू 13, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपके जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके, जिसको फर्दर मतलब देखो समझना, 2 है, 2 का सिर्फ 1 और 2 ही फैक्टर है, 3 और 13, ऊपर भले ही पावर कुछ रही हो उससे कोई लेना देना नहीं है आपने, ठीक है। आपका स्वागत है भाई जो सेशन में आप, बिल्कुल बिल्कुल रोहित शर्मा जी आपको पूरा सिलेबस ही करा देंगे, और ये भी बात है 25 डे के अंदर आपका पूरा सिलेबस भी खत्म करा देंगे आपका, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो को सेशन को शेयर करते रहिएगा शर्मा जी, बिल्कुल पूरा सिलेबस आपका कवर होगा यहाँ पे, हर एक सम एडवांस बेसिक सब खत्म कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये 3825 है, इसके भी आपने फैक्टर बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको देखिए इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको टेबल 1 से 20 तक आने ही आने चाहिए, अदरवाइज ये सम नहीं होंगे आपसे। टेबल आप 1 से 20 तक करिएगा, क्योंकि 13 का ये एक सच्चाई है, 11 की टेबल आती है, 12 की आती है, फिर 13 की नहीं आती, 14 की आती है, 15 की आती है, 16 की आती है, 17 की नहीं आती। तो वही ये 17 और जानबूझ के 19 इनकी टेबल जरूर देंगे, ये जरूर कर लेना आप, दिक्कत हो जाएगी आगे। 3825, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर, अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाता है वो, तो 5 से करिए इसको पहले। तो 5 सत्ते 35, 35 और 3 बच गए, 5 छे 30, 5 पंजी 25, ठीक है। अब 5 पे ही जाएगा ये, 5 एकम 5, 6 7, 2 पंजो पंजी 25 और 1 26, 5 तिया 15, ठीक है। 153। अब देखिए पहले तो 5 पे, 5 से 35, 35 और 3 38, 3 5 छिके 30, 2 पंजू पंजी 25, फिर 5 पे 5 1 5 6 7, पंजू पंजी 25 और 1 26, 5 तिया 15, ठीक है।
अब किस पे जाएगा ये? अब देखो, ये आप 13 की टेबल पे देखो, 13 कम 13, 14, 15, 23 बनता, 13 पे तो जाता नहीं, 14 पे नहीं जाएगा, 15 पे नहीं जाएगा, 16 पे नहीं जाएगा, 17 की टेबल पे जाएगा ये, देखना। 856 और 9 17 में 153। ठीक है, ये टेबल आपको आनी चाहिए। अगर 17 की आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 9 से 63, 9 एकम 9 और 10, 9 और 6 15। ठीक है, ये भाई टेबल आपको बिल्कुल आनी चाहिए, 17 पे जाएगा, क्योंकि ये दिक्कत होती है, हमारे को भी दिक्कत होती है, ये 17 की 19 की ये टेबल अजीब सी होती है, बट आपको करनी पड़ेगी। मतलब ये कितना है यहाँ पे 93, 153, फिर 3 पे जाएगी, 3 तिया 9, फिर 3 पे 3 एकम 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपने, कितना है ये 3825। इसके फैक्टर बनाएंगे जब आप, ये 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, तो ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 5 रेस टू पावर 2 इंटू 3 रेस टू पावर 2, क्योंकि बेस सेम है, इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, और ऐसा करते हैं साथ साथ में आपका जो है, आप देख लीजिए, ये टेबल आपको आनी ही चाहिए। ठीक है ना, अब नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, देखिए, ये है 500, 5005 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। चलिए बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, 5005 प्राइम फैक्टर बनाइए इसके। पहले तो आपको पता है ये 5 पे ही जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 1। ठीक है, अब देखो किस पे जाएगा ये 11 पे जाएगा। तो देखो 11 99, 100 में से 99 गया, 1 11 एकम 9 1। अब ये 91 जानबूझ के देता है, ये 13 के पैड़े में आता है, 13 से 91 होता है ना, तो मतलब आनी चाहिए भाई 13 की टेबल, अदरवाइज नहीं होगा 13 से 91। ठीक है, अगर नहीं आती हो तो भाई ऐसे कर लेना, 7 या 21 2, 7 और 2 9, है ना, ऐसे करके देख लेना भाई, करना तो है ही है सब, आपके साथ चलेंगे, टेंशन मत लो। ये आपका 5005 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ये तो सारे के सारे, अगर लिखना चाहो तो थोड़ा अच्छे से अच्छा दिखेगा, 5 को पहले लिख देना, फिर 7 को, फिर 11 को, फिर 13 को, ऐसे लिख देना आप इसको। ठीक है, आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सम था ये आपका, जो है पार्ट है आपका ये 5 7 11 एंड 13, ये आपका 5 7 11 एंड 13, ये आपका फोर्थ पार्ट है, देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है 7429 का प्राइम फैक्टर बनाना है आपने, 7429 का। ठीक है, सिंपल है। अब देखो लास्ट में 9 है, और अगर इन सभी डिजिट का सम करें, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो वो 3 से पक्का डिवाइड होगा। ठीक है, पहले तो इनका सम करते हैं, 9 10 और 11 और 4 15, 15 और 7 22, होता नहीं है 3 से तो, है ना, क्योंकि 7 3 10 और 11, 11 13, 13 और 9 22, नहीं होगा, तो ये किस पे जाएगा, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो 4 से होगा, तो ये 4 पे भी नहीं जाना। ठीक है ना, तो ये किस पे जाएगा, तो ये 7 पे चेक करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 6 42, ये 7 पे भी नहीं जाता। ठीक है, तो किस पे जाएगा देखते हैं, क्या ये 9 पे जाएगा, देखिए देखिए आप, ये किस किस टेबल पे जाएगा आपका, ये फिफ्थ पार्ट है, ये किस टेबल पे आपका जाएगा। ठीक है, ये तो देखना पड़ेगा भाई, ये आपका जो है
14 पे भी नहीं जाएगा, 15 पे तो नहीं जाएगा, 5 होगा, 16 पे भी नहीं जाएगा, 6 दूनी 12 नहीं, और 17 पे चेक कर लेते हैं, 13 34, 13 51, 17 चौक 68, 68 5, 17 पे देखते हैं, तो देख लेते हैं 17 पे ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए 13 51, 17 चौके 68, 68, 2 4 और 2 6, ये 62 बन गया आपका, 17 34, 13 51, 13 51, 51 7, 51 9 2 11, 17 119। हाँ, ये आपका किस पे गया, 17 पे गया आपका। इसके बाद ये किस पे जाएगा, इसके बाद ये 7 है, 7 पे देखते हैं, 7 21, 7 7 28, 7 35, 7 42, 17 नहीं, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, ये 9 10 11 12 13 14 पे भी नहीं जाएगा, ये 15 16 पे भी नहीं जाएगा, 17 34 34 नहीं जाएगा, 18 19 19 19 दूनी 38 38, हाँ 19 पे गया ये, 19 दूनी 38 38, 5 बच गए, 19 57, फिर ये 23 पे ही जाएगा। वही देखो, जानबूझ का ऐसी टेबल दे रखी है आपको कि टेबल तो आनी ही आनी चाहिए। अब तो बहुत मतलब इतनी मतलब 23 की भी पता होनी चाहिए आपको, 23 का तो हालांकि पता है, 19 तक ये सम भी बहुत अच्छी टाइप का है, याद रखना भाई। ये जो नंबर है ना, ये टेबल ऐसी टेबल दे रखी है इन्होंने कि देखने से बनती है भाई, ये टेबल थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की है, ठीक है, तो याद करनी तो बनेगी भाई। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अब ये ठीक ठीक सम स्टार्ट हो गए आपके, वो जो टेबल का झंझट था वो खत्म है। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स। ये आपको इंटीजर्स गिवन है, पूर्णांक गिवन है, आपने इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और आपने प्रूफ भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा ना, उनकी जो गुणा होगी, वो अगर आप इन नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे ना, वो उसके इक्वल होगा। सो सिंपल, पहले तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए, फिर उनके गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा ना, वो उत्तर उनका जो नंबर होगा ना, उनका जो गुणनफल होगा, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके इक्वल होगा। सबसे पहली बात तो है कि सर इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें, और जो पहले मेथड किया था ना, हम उसी से ही करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। जो ये 26 है, इसका बनाइए पहले तो आप, तो ये आपका 2 पे जाएगा पहले, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 पे जाएगा, 13 एकम 13, तो 26 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 13 गुणा 1, सिंपल, ठीक है, ये तो सिंपल था भाई, है ना, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं थी। अब सेकंड आपका 91 है, अब 91 में तो है ना, अपने 13 की टेबल आनी चाहिए, या फिर 7 से जाएगा, ये पहले 7 पे पूछाओ इसको, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 7 तिया 21, तो ये 13 एकम 13, तो 91 को आप क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो एचसीएफ 1 होता है, एक जरूर लिख देना, कभी कुछ कॉमन दिखे ही ना और एचसीएफ 0 लिख दो, ऐसा नहीं करना। जब कुछ भी कॉमन जो है नहीं होता है ना, एचसीएफ देखो एक तो है कॉमन, राइट। अब बात करें एचसीएफ की, देखो समझना, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ जैसा कि नाम से ही पता है, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा है, कॉमन है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, और वो फैक्टर भी हो। अब देखो दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, 13 दोनों के अंदर है, ठीक है, 2 इसके अंदर नहीं है, एक भी है, एक भी ले सकते हैं, तो एचसीएफ तो आपका 13 आ गया यहां से सिंपली, ठीक है। अगर बात करें एलसीएम की, एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखो कैसे फाइंड आउट करना है आपने, समझना आप,
यहां पे 13 है, यहां पे 13 है, जो दोनों में मिले ना उसमें से एक लेना है, मतलब 13 ले लिया आपने। अब जो बच गए ना वो भी लेने हैं, मतलब इन दोनों मिल गए, दोनों में से एक ले लिया। उसके बाद यहां पे 2 बच गया, वो भी लिख लो, और यहां पे 7 बच गया, वो भी लिख लो। ऐसे एक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये इसका एलसीएम है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 13 दूनी 26, 26 की 7 से गुणा करो आप, 13 दूनी 26 की 7 से, 7 6 42 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो यू आपका कितना बनेगा यहां से 182 बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या बात प्रूफ करनी है कि एलसीएम की गुणा कर दें एचसीएफ से, वो बराबर होगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि यहां पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सिंपली। चलिए एलसीएम कितना आया है आपका, एलसीएम आया है 182। अगर मैं इसकी गुणा करूं 13 से, और नंबर क्या है आपके पास 26 और 91, ये नंबर हैं 26 और 91, 6 कम 6 और 3 दूनी 6, लास्ट के कर देना। वैसे तो 100% आएगा ही, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो 100% आंसर ठीक होगा आपका। चलिए भाई कैलकुलेशन गलत हो भी सकती है, ऐसा जरूरी नहीं, भगवान नहीं है, हो भी सकती है। देखिए 182 को आप गुणा कर लो 13 से, पहले 3 से करो, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 गुणा। अब क्या करना है, एक से करो, 182 सेम आ जाएगा, ये 6 4 और 2 6 आपका, 8 2 10 और 3 13, 1 और 1 2, यानी कि 2366 आया है लेफ्ट साइड में, 2366। अगर 2366 आपका राइट साइड में आ जाता है तो आंसर ठीक है, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे। चलो 26 की मल्टीप्लाई करो आप किससे, 26 को मल्टीप्लाई करो आप 91 से, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा नो डाउट। अब जब 9 से 9 6 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 3 23। अब देखो 6 4 और 2 6 2 3, तो ये 2366, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल टाइप का था, जस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है ये भी सेम है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है अपने, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट करके और नंबर की प्रोडक्ट करके आंसर को इक्वल कर लेंगे। चलिए सबसे पहले तो 510 के फैक्टर बनाइए प्राइम, नहीं पीछे है ना, जीरो हो या फिर 5 हो तो 5 से जाएगा, अगर 0 हो या फिर 2 हो तो 2 से भी जा सकता है, वो 4 से भी जा सकता है, समझना ये कैलकुलेशन के थोड़े से नियम होते हैं। पहले हम 2 से ही पहुंचाते हैं इसको, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया 1, तो 2 पंजे 10, अब 5 आ गया ना तो ये 5 पे जाएगा, इस पे जाएगा 5 पे जाएगा, ठीक है, तो 5 पे, तो पंजू पंजी 25, 5 एकम 5। अब ये 51 है, 51 के लिए आपको या तो 7 की मतलब 51 किसके पैड़े में आता है, 51 किसकी टेबल में आता है आपका, 5 और 6 3 की टेबल में देखना, ये 51 है, अजीब सा लगता है, अगर 5 में एक ऐड करे तो 6 बनेगा, अगर इस नंबर का सम करे तो 6 बनेगा, वो 6 आप देखना 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है ना 6, तो ये पक्का 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करो इसको, देखो 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, 3 सते 21, अब 17 तो सिंपल है भाई, इसको तो लिख सकते हैं। जो आपका 510 है, मैं यहां से बना लेता हूं, 510 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके, वो बनेंगे आपके 2 3 5, 2 3 5 एंड 17। आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, 2 3 5 17, लिखने का तरीका होता है पहले
छोटा बड़ा बड़ा, या आप ऐसे उड़ज पुड़ज भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कितना 92 है। 92 किसकी टेबल में आता है, पहले तो दो की मत पचाओ इसको, ठीक है, 2 चौके 8, 9 मत 8 गए, 2 छिके 12, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब 23 किसकी टेबल में आता है, 23 की टेबल में ही आता है बस, ठीक है। तो 92 के आपके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 कितनी बार है आपका, 2 बार है, और एक आपका 23 है। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, मतलब जो दोनों में भी हो और हाईएस्ट हो। अब देखो, एक तो ये है आपका और एक ये है, ठीक है। अब जो दोनों में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, हाईएस्ट नहीं लेना। जैसे आप कहोगे सर 2 हाईएस्ट है, नहीं भाई, कॉमन, दोनों में कॉमन भी हो, जितना कॉमन, मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, अगर यहां 2⁵ है, यहां 2⁴ है, तो दोनों में कॉमन कितना है, 2⁴ तो यहां भी है और 2⁴ यहां भी है, दोनों में 2⁴ हाईएस्ट है, तो 2⁴ लेना है। अब दोनों में कॉमन भी चेक करना है आपने, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन कितना है, 2 है, और 2 की पावर 1 यहां है, 2 की पावर 2 यहां है, तो 2 की पावर 1 लेनी है आपने। क्या लेनी है इस सम में, जो सेकंड सम का सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने, हाँ कर दिया फर्स्ट पार्ट को, है ना, ये सेकंड पार्ट है। जो ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, अगर इसमें आप बात करो किसकी, एचसीएफ की बात करो, तो वो कितना होगा आपका, वो 2 होगा। समझ में आया, मैं फिर बता देता हूं, अगर एचसीएफ में थोड़ा सा भी डाउट रह गया ना, फिर दिक्कत होगी आपको। देखो मैं बताता हूं, एचसीएफ जैसा कि नाम से ही बताता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तो हाई होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है दोनों में कॉमन देखना, दोनों में कॉमन 2 है और 2 है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है, तो यहां पे 1 पावर है, यहां पे 2 पावर है, तो 2 की पावर 1 ले लेना है, जो दोनों में कॉमन है। ऐसा नहीं है कि आप 2 की पावर 2 ले लो, ये डाउट मत रखना। मैं एक एग्जांपल और देके बताता हूं आपको। मान लीजिए यहां पे आपका ऐसा होता, 2 की पावर 3 होता, और वहां पे आपका 2 की पावर 2 होता, तो अब हाईएस्ट कौन सा है। अब देखो 2 की पावर 2 तो यहां भी है, और ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 यहां, अब हाईएस्ट 2 की पावर 2 है और कॉमन भी है। हाईएस्ट और कॉमन लेना है आपने दोनों में। तो इन दोनों की बात करें तो 2 की पावर 1 कॉमन है, और हाईएस्ट यहां पे 2 की पावर 1 है, यानी कि छोटे वाला जो हाईएस्ट है ना, वो ले लेना, आप कैसे भी समझ लो इसको। तो यहां एचसीएफ तो आपका 2 आ गया। अब बात करें सर एलसीएम की, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बिल्कुल सिंपल होगा। देखिए यहां से आपने क्या करना है, देखिए एलसीएम में क्या करना है, 2 की पावर 2 है और यहां 2 की पावर 1 है, बड़ा लेना है आपने, आपने यहां 2 की पावर 2 ले लेना है, एक से कोई मतलब नहीं है, जो दोनों में बड़ा है वो लेना है, ले लिया। उसके बाद 3 यहां है, 23 है, 5 है, 17 है, ये सब अलग अलग हैं। देखो 3 5 17 ना, तो यहां 23, अब सारे के सारे ले लो, अब 3 भी ले लो, आपने 5 भी लेना है, आपने 17 भी लेना है, और आपने 23 भी लेना है, अब सारे के सारे लेने हैं आपने। डिफरेंस पता लगा भाई, जब आपने एलसीएम निकालना हो ना, तो एक काम करना है, जैसे यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो आपने बड़ी पावर ले लेनी है, छोटी नहीं लेनी आपने। उसके बाद जितने डिफरेंट बचे ना, वो सारे ले लेने हैं आपने एलसीएम में। एचसीएफ में क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है, जैसे 2 की पावर 1 यहां है, यहां 2 की पावर 2 है, तो आपने छोटी पावर लेना है, उल्टा करना है आपने। जैसे एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट है ना, इसमें बड़ी पावर लेनी है, जैसे 2 की पावर 2 बड़ी है ना, ले लो, और बाकी जो डिफरेंट बच गए ना, वो सारे ले लो एलसीएम में। और जब एचसीएफ हो तो दोनों में पावर चेक करो, यहां 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 ले लेना है आपने, बट दोनों में होना चाहिए,
HCF कॉमन होना चाहिए दोनों में, ये बात बस मतलब फिट कर लेना माइंड में। अब क्या करना है आपने भाई, स्वागत है आपका मनीष सैनी। अब देखिए कैसे करिएगा इनको। अब है ना, अब आपने प्रूफ करना है एलसीएम और एचसीएफ की जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो वो नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। चलिए करते हैं। आपने प्रूफ करना है एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो सिंपल। अब एलसीएम कितना आया है, ये तो 2 आया है, 2 गुणा, बाकी एचसीएफ आया है, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दो। अगर ये 2 की पावर 2, ये 5 थी या 15 लिख देते हैं यहां पे। ये आपका कितना है, 17 है, और ये आपका 23 है, और एचसीएफ आपका 2 है, इज इक्वल टू नंबर क्या है आपके, एक तो 510 है और एक नंबर है आपका 92। अब भाई देखो गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा करनी पड़ेगी, चलो गुणा करते हैं। 510 को गुणा करते हैं 92 से, कर लीजिए यहाँ पे गुणा। 2 0 0, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, ठीक है, इंटू 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो करो ये 0, ये 2, ये 9, 5 और 1 6 और 1 4, 46 920 आया है ये, 46 920 आया है। अब इनकी भी मल्टीप्लाई 46 920 आनी चाहिए। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 0 तो आएगी पक्का। चलिए करते हैं। ये तो 2 दूनी 4 है आपका, और 4 दूनी 8, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगी, और 15 17 और 23, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई करनी है 15 के साथ। 15 अट्ठे 120, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो गई, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसकी। अब 17 और 23 की हो रहेगी आपकी। पहले 17 और 23 की कर लो, यहाँ पे 17 और 23 की कर लो, जो उत्तर आएगा ना इसके साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 7 या 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, और 17 दूनी 34, तो ये आपका 1 5 4 9 और 3 है ना। ये 391 आ गया। 391 की 120 के लो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 0, ये तो सेम आ जाएगा, इंटू 9 0 0, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। अब 2 गुना लगानी है, कई बच्चों ने तो गुणा भी नहीं आती 3 की, सीख लेना। अब 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। याद रखना बिल्कुल आपके लेवल में आके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सर ये आपका 0, ये आपका 2, ये आपका 9, ये 6, ये 4, 46 920 आया। अगर देखे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। अगर एग्जाम में सम आ जाए, इसकी गुणा करके ये लिख देना, मतलब अगर ना भी आए तो कर देना, अगर टाइम कम हो तो फिर भी आपके नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये सेम सम वही है, ये थर्ड पार्ट है। आपने पहले तो इसका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। आफ्टर देन एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा सम है। अब देखिए ये है आपका 3 3 6। अब देखिए किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10, 11 में 10 गए, 2 छिके 12। अब 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4 और बच गया 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 पे 2 सत्ते 14 और 7 पे। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 पे गए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गए 1, 2 छिके 12, जब 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चुके 8, 2 सत्ते 14। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप कर लीजिए, आप 3 3 6 को आप कैसे लिखेंगे, देखो
दो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहां पे 2 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो बचा 3 और 7 ये भी लिख दो, 3 और 7, ठीक है। अब सेकंड भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। सेकंड क्या है आपका, 54 है, चीजें छोटे छोटे सब मिल जाएं, मजा आ जाएगा। तो अब 2 से 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 27 बन गया, ठीक है। 2 से 14, अब 27 3 के पड़े में आवा, बस 3 निम 27, फिर 3 पर 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, सिंपली, इज इट राइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 54 इज इक्वल टू, देखो 3 कैमरा 1 2 3, तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर 3 करेंगे इंटू 2, इट राइट। बात करें सर एचसीएफ की, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, एक ट्रिक याद रखना, एचसीएफ में कॉमन और छोटा देखना है आपने, हालांकि नाम में बड़ा दिखता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नहीं देखना, आपने कॉमन देखना है, पर दोनों में छोटा देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां 3 की बात करें, 3 की पावर 3 है और यहां 3 की पावर 1 है, तो छोटा कौन सा है सर, कॉमन तो आपका 3 है और 2 है, समझ में आया। अब यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो छोटा लेना है 3 की पावर 1। अब यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 नहीं लेना सर, 2 की पावर 1 लेना है, इट राइट। 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 1। अगर एचसीएफ की बात करें तो आपका 6 होगा, देख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से, यहां पे जो सेकंड सम है ये इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं है। अब बात करते हैं सर, सर अब क्या करें, भाई उल्टा चलना है, आपने आपने उल्टा चलना है, जहां एचसीएफ की बात हो वहां छोटा लेना है, जहां एलसीएम की बात हो वहां बड़ा लेना है। देखो कैसे, अगर बात करूं मैं एलसीएम की, तो सर आपने कैसे करना है, भाई यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 1 है, सर बढ़ा लीजिए, 3 की पावर 3 लीजिए यहां पे। अब यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो आप बढ़ा लीजिए, एलसीएम नाम में छोटा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, बट ले क्या रहे हैं बड़ा, तो बड़ा लेना है दोनों में से, 2 की पावर 1 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ले लीजिए सर यहां पे। अब कॉमन क्या है, 3 का काम कर दिया, 2 का काम कर दिया, अब जो बच गए ना, जो कॉमन नहीं है वो सारे उठा लो, 7 भी उठा लो यहां से, 1 भी उठा लो यहां से, देखिए सर अब आपका कंप्लीट काम हो चुका है यहां से। अब आपके पास एलसीएफ भी है, एचसीएफ भी है, ठीक। तो यहां से अगर कंप्लीट इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, और ये आपने गुणा करके देखनी पड़ेगी, 3 तिया 9 तिया 27, और ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये आपका 7, 7 की बाद में गुणा करेंगे, पहले इनकी कर लेते हैं गुणा, चलिए करते हैं। तो 6 सत्ते 42 हासिल 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, और ये 27 यूं का यूं आ जाएगा आपका, और ये 2 6 और 6 12 और 1 13, 2 3 और 1 4, 432 आ गया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22 हासिल 2, 7 चौक 28 और 28 और 2 30, तो यू 30 24 आया आपका, 30 24 24, अरे भाई लिख, ठीक है, ये 24 30 24 आया है आपका, सिंपली आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, आपने क्या प्रूफ करना था, आपने प्रूफ करना था कि एच सी एफ की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एल सी एम के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, जो आपका फर्स्ट नंबर है अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड नंबर के साथ, तो वो इक्वल होंगे। तो सिंपल कर दीजिए, भाई एचसीएफ कितना है 6 है, एलसीएम कितना है 3024, ठीक है, और इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है आपका 336, और सेकंड नंबर कितना 54, और 6 चौक 24 और 6 चौक 24 होना तो चाहिए। चलो अब मल्टीप्लाई, देखो भाई ये कैलकुलेशन है, इस पर कोई ट्रिक नहीं लगता, अगर आपको टेबल आती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा आपसे। तो कर दीजिए, पहले तो 30 24 की मल्टीप्लाई किससे करिएगा 6 से करिएगा,
तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, आगे 0 थी ना, और 6 तिये 18, ठीक है, 18 144, ये आगे आपका कितना 18 144, 18 144 इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 336 की, 336 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 54 से करिए भाई। 6 चौके 24 हासिल 2, 4 तिये 12 2 14 हासिल 1, 4 तिये 12 1 13, ठीक है, इंटू 6 पंजे 30 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 15 और 1 16, तो ये 4 4, ठीक है, हाँ बिल्कुल 4 4 है, 8 2 10 और 11 हासिल 1, 6 7 और 1 8 1, तो 18 144, बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए इस टाइप से आपने जो है सम को अटेम्प्ट करना है, आप देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल टाइप के सम है ये, और आते भी हैं यहां से, ठीक है भाई, सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो करते आ रहे हैं अभी तक, सिंपल है, और ये तो और भी अच्छा काम हो गया क्या भाई, 3 का है और सिंपल सिंपल से गिवन है, कोई बात नहीं। देखिए ये 12 है, 12 को आप पहले बनाइए, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है, ये 12 के बन गया। अब लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पे 12 इज इक्वल टू, अब देखो दो कितनी बार है, 2 बार, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बेस सेम हो ना, पावर ऐड हो जाती है, इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब ये 12 का काम हो गया आपका, अब 15 का करते हैं, 15 का भी सिमिलरली, 15 5 पे जाता है, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, तो 15 को आप कैसे लिखेंगे, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 1, इज इट राइट। इसके बाद आप क्या करिएगा सर, 21 का करिए, 21 आपका देखो 3 3 पे जाएगा ना, 3 सत्ते 21, फिर 7 पे ही जाएगा ये, यानी कि 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, इट राइट, ओके। अब अगर बात करूं मैं किसकी, एच सी एफ, हाइएस्ट है ना तो लोवेस्ट लेना है और कॉमन भी हो। देखो यहां 5 की पावर, यहां 5 है नहीं है, कॉमन 5 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां 3 है बिल्कुल है, यहां 3 है बिल्कुल है, यहां 3 है बिल्कुल है, कॉमन क्या है 3, तो एचसीएफ भी 3 ही होगा। लोवेस्ट पावर यहां पे देखें 1 है, यहां पे देखें 1 है, यहां पे देखें 1 है, तो 1 ही लेनी है आपने, ठीक है। अब और तो कोई कॉमन है नहीं यहां पे 3 है 3 है 3 है, यही है, ये इसका एचसीएफ है। अगर बात करें सर एलसीएम की, एलसीएम की बात करें तो देखो जो सभी में कॉमन है ना वो एक बार लेना है, एक बार लेना है अपना 3, और जो बाकी बच गए वो सारे लिख लेने हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 1, और यहां पे क्या बच गया आपका 5। 3 को देखो जो कॉमन है ना वो एक बार लेना है आपने, किस केस में, एलसीएम में, और यहां पे 7, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 चौके 20, 20 तिया 60, और 60 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420, 6 42, आई थिंक सो। सम देख लीजिए, जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है इसमें एलसीएम आप एचसीएफ 3 है और एलसीएम 420 है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी सा सम था ये 17 है, 17 तो आपको पता है 17 के टेबल में ही आता है, बिल्कुल ये तो सिंपल सा है। 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 गुणा 1, 17 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी प्रकार अगर बात करें 23 की, तो सर ये भी 23 की टेबल में ही आता है आपका, 23 1 जा 23, ठीक है। ठीक है ना, ये तो आपका यहां पे ऐसे लिखिएगा इसको, ये आपका 23 है,
जब आप 23 पे करेंगे 1 ही आएगा, तो 23 को, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं सर? 23 1 जरूर लिखना भाई, 1 जरूर लिखना, क्योंकि एचसीएफ अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना तो 1 जरूर ले लेंगे, 1 कॉमन होता ही होता है। बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, इस सब में स्पेशली यही बात समझाने की कोशिश करेगा ये आपको। अब अगर 29 की बात करें, 29 किसकी टेबल में आता है? किसी के भी नहीं आता, ये भी प्राइम नंबर है। तो 29 सिर्फ 29 की टेबल में ही आता है, तो ये 1 हो गया। तो 29 को आप कैसे लिखेंगे सर? 29 इंटू 1, राइट। चलिए बात करते हैं सर एचसीएफ की। हम देख रहे हैं यहाँ पे 17 नहीं है, कॉमन तो नहीं है। देखो नाम में छुपा है हाईएस्ट कॉमन, कॉमन देखना है, कॉमन मतलब साझला। भाई एक तो सब में साझे का है, एक तो लिख ही सकते हैं। समझ में आया? ये बात आपको बताना चाहता है ये सब में। और एचसीएफ तो बिल्कुल सिंपल है, सॉरी एलसीएम। एलसीएम में क्या है? एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अगर बात करें एलसीएम की तो बिल्कुल सो सिंपल। देखो 17 यहां नहीं है, यहां ले लो, जो अलग अलग है ना वो तो सारे ले लो। 23 भी है वो भी ले लो आप यहाँ पे। आगे कितना है आपका? 29 है वो भी ले लो यहाँ पे, इंटू 1। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना वो आपका क्या आएगा? यहां से आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड भाई रोहित शर्मा, आप बिल्कुल अच्छे कर रहे हैं। चलिए साथ साथ करते रहिए, देखते भी रहिए। आपको पीडीएफ देखिए, मेरा टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन करिए, ये जो पीडीएफ है आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप साथ साथ मतलब देखते रहिए, समझते रहिए, रफ वर्क करते रहिए, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है आपका 8, 9 और 25 के। आपने क्या हेलो 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 देखिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल है, तो देखिए इसको कैसे करना है। पहले तो 8 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाइए आप। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8 के क्या बनेंगे? ये 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3, तो 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं इसको। समझ में आया? जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर बात करूं 9 की, 9 के क्या होंगे? 3 3 3 जा 9 और 1 पे। ठीक है, तो 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। सिमिलरली अगर बात करूं 25 की, 25 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 5 जा 5, 5 1 जा 1। ठीक है, तो 25 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होंगी। यहां भी पावर 1 है, यहां भी 1 है, तो 2 हो जाएगी। इज इट राइट? अगर देखो अब यहां पे भी वही बात है। आप अगर बात करें एचसीएफ की, देखो प्रॉब्लम कहां बनेगी याद रखना। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो अगर 1 दिखेगा तो लिखोगे ना, अगर 1 आप भूल गए तो कहां से दिखेगा आपको? यहां मिस्टेक हो सकती है, तो बी केयरफुली 1 जरूर लिखना, क्योंकि वो फिर दिखेगा आपको, फिर दिखेगा, फिर आप एचसीएफ 1 लिख सकते हो। अदरवाइज कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि अरे 5 है 1 लिख सकते हैं, कोई चेंज थोड़ी ना आता है 5 में। 6 है 7 है, इंटू मल्टीप्लाई 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 1 1 1 तो होगा ही होगा। एचसीएफ एचसीएफ 0 नहीं होता, 1 होता है, 1 होता है। अब इसी प्रकार अगर बात करूं एलसीएम की, अगर बात करूं एलसीएम की तो सिंपल भाई, कॉमन तो है ही नहीं कुछ। यहां पे तो आपका 3 रेज टू पावर 2 है, यहां 5 रेज टू पावर 2 है, यहां 2 रेज टू पावर 3 है, तो सारे के सारे ले लो। 2 रेज टू पावर 3 भी ले लो, यहां से आप 3 रेज टू पावर 2 भी ले लो, और 5 रेज टू पावर 2 भी ले लो।
आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज मैं करके दिखा देता हूं आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 5 पंजी 25 हो जाएगा। समझ में आया आपको यहां तक? तो 9 अट्ठे 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 72 को आप 25 से मल्टीप्लाई करिए। 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 पंजी 35 और 1 36, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो ये आपका 0, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, तो ये आपका 1800 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो ये सम बिल्कुल इजी था। देख लीजिए, ये 3 का जो 3 नंबर है उसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, 1 और 1800। जब कॉमन कुछ भी ना हो ना, तो याद रखना आपका उसके अंदर आपका एक कॉमन होता है, वही HCF लिखना। गलती यही होती है बस बच्चे से, वो वहां पे 1 नहीं रखता और 1 दिखता नहीं, फिर दिखता नहीं तो फिर बनता नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अपना HCF ज्ञात करना है। गिवन दैट HCF जो ये है ना, याद रखना ये नंबर है आपके 306 का और 657 का HCF 9 है, और उसका ये जो नंबर है 306 और 657 का आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। भाई मेरे हिसाब में हाँ एलसीएम, ये हिंदी में है दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये फाइंड एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। भाई सिंपल है, आपको अभी अभी एक फॉर्मूला याद हुआ क्या? अगर आप एलसीएम की गुणा करें एचसीएफ से, तो वो बराबर होता है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, वही तो लगेगा यहां पे। चलिए भाई, आपको पता है अभी अभी कितने सम करे हैं, अगर मैं एलसीएम की गुणा कर दूं एचसीएफ के साथ, तो वो क्या होता है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, यही तो होता है भाई। अब एलसीएम कितना है कहोगे सर वो तो ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये लिखने का स्टाइल है कि एचसीएफ 2 नंबर का 9 है, तो एचसीएफ गिवन है यहां पे, एचसीएफ 9 है, याद रखना। एचसीएफ एलसीएम तो निकालना है, बट एचसीएफ 9 गिवन है आपको, इज इक्वल टू ये नंबर है आपके 306 और 657। ये स्टैंडर्ड है लिखने का भाई, 2 नंबर ब्रैकेट में लिख के एचसीएफ ये आपने अपने आप से ही पढ़ना है। एचसीएफ 2 नंबरों का 9 है, अगर यहां एलसीएम होता ना तो लिखते एलसीएम 2 नंबरों का 9 है। लिखने का स्टाइल है ये स्टाइल आपको पढ़ना आना चाहिए। अब देखो, जब गुणा में होता है ना कोई भी, वो हमेशा नीचे जाता है, क्या कहां जाता है? वो बटे में जाता है आपका। जो मल्टीप्लाई में होता है सर, वो डिवाइड में जाता है आपका। ये 657, ये आपका 9 मल्टीप्लाई में ना, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब 9 की टेबल आनी चाहिए, 9 पे इसको काटो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, 65 में से 63 गया 2, यहां पे 27, 9 तिया 27, तो ये आपका 73 आ जाएगा। यानी कि 306 की मल्टीप्लाई करनी है 73 के साथ, कर दो। 306 को 27 73 के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, कर दो। 6 तिये 18 और 3 तिया 9, मल्टीप्लाई 42 और 7 तिया 21, तो यहाँ पे 8 2 और 1 3, 9 10 13, 1 और 1 2 और 2, यानी कि 22 33 8, यानी कि 22 33। आई थिंक सो ये आपका 4th सम है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। बस इसके लिए थोड़ा सा ये जो नंबर पढ़ने होते हैं ना, ये पढ़ना सीख लीजिए। एचसीएफ 2 नंबरों का 9 है, मतलब एचसीएफ 9 है आपका, ये 2 नंबर हैं, हालांकि लिखा नहीं है इन्होंने नंबर, समझना है बस, यही तो सम था, समझना पड़ेगा आपको। चलिए, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0। भाई आपने चेक करना है
6 की पावर जो n है ना, n को मैं कुछ भी रखूं, n क्या किससे बिलोंग करता है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अगर 6 की मैं पावर 1 रखूं तो 6 आएगा, 2 रखूं तो 36 आएगा, 3 रखूं तो 216 आएगा, ऐसा होता है ना। तो ये कहता है भाई 6 की पावर मैं नेचुरल नंबर में से कुछ भी रख दूं, क्या लास्ट में 0 आएगा, भाई नहीं आएगा। ये तो था वर्बली, सर नहीं आएगा। अगर बात करें सम को करने की तो सर कैसे करेंगे, देखिए जो 6 रेज टू पावर n है उसको आप सर कैसे लिख सकते हैं, 2 तिया 6 पूरे की पावर n है, तो इसको आप 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं। और n किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है सर नेचुरल नंबर से। यहां तक तो सब में ही गिवन था, हमने तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा किया नहीं सब में। इसके बाद तो देखना, अगर जिस भी डिजिट के पीछे 0 होगी तो वो पक्का 5 से या देखो सिंपल सा, अगर बड़े से बड़ा ले तो 10 से तो डिवाइड होना ही होना है। मान लीजिए ये है 3 5 0 6 7 8 9, लास्ट में 0 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये पक्का होगा, होगा पक्का। और 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 को आप सर ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो ये पक्का 5 से भी डिवाइड होगा और ये 2 से भी डिवाइड होगा। मतलब ये है कहने का, अगर जिस भी डिजिट कोई भी आपकी जो है स्टेटमेंट है या फिर रकम है कोई भी, उसके पीछे अगर 0 होगी आपकी, इज इट राइट, कोई भी आपका नंबर है, कितना ही बड़ा नंबर है, संख्या है कोई भी आपकी, उस संख्या के पीछे आपकी 0 है तो पक्का 10 से डिवाइड होती है। अगर वो 10 से डिवाइड होगी ना तो वो पक्का 5 से भी डिवाइड होगी और वो 2 से भी डिवाइड होगी आपकी। अगर बात करें 2 की पावर n और 3 की पावर n की, 2 की पावर n तो है क्या, 5 की पावर n है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी तो वो पक्का आपका 2 से भी डिवाइड होगा एंड मस्ट बी वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो दोनों से डिवाइड होगा आपका। ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये 2 से तो डिवाइड हो जाती है, ये 3 5 से डिवाइड होगी नहीं। अगर मैं देखो 1 1 पावर कर देता हूं, इफ यहां पे कर देता हूं, इफ n को मैं 1 ले लेता हूं तो ये आपका बनेगा 2 की पावर 1 3 की पावर 1। अगर मैं इसको 5 और 2 से डिवाइड करना चाहूं, चलो 2 से तो हो जाएगा बट 5 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, तो ये आपका जो है लास्ट में 0 आ ही नहीं सकती। आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए। अब लिखना कैसे है सर, देखो लिखना कैसे है आपने, अब हम लिखेंगे एनी नंबर नंबर कंटेन कंटेन उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, 0 एट यूनिट प्लेस मस्ट बी डिवाइड बाय 5 एंड लिखना है एंड 2, वो मस्ट बी डिवाइड बाय 5 एंड 2। देखो हिंदी में लिखता हूं, कोई भी नंबर अगर 10, कोई भी नंबर का इकाई का अंक, कोई भी नंबर का इकाई का अंक अगर 0 होगा तो वो नंबर 5 व 2 से पूरा भाग होगा। ठीक है,
अब अगर बात करें जो आपको स्टेटमेंट गिवन है 6 raised to power n, this one also equal to 2 raised to power n and 3 raised to power n, but यहां पे लिखना but नंबर 3 does not divide by 5, क्योंकि 2 तो डिवाइड हो जाता है 3, या फिर सिंपली लिख दो नंबर 3 नॉट डिवाइड बाय 5. तो 6 raised to power n cannot end with 0. तो 6 raised to power n cannot end with 0. सिंपली यही बात करनी थी, ये तर्क देना था आपने सम में. ये सम थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, थोड़ा सा समझ आपकी यूज होगी. आप अपने शब्दों में भी देखो ना, टूटी फूटी जो भी इंग्लिश बनानी है बना लेना, बट तर्क आप अच्छे से दे देना. देखना मैथमेटिक्स में आपकी एक तो स्पेलिंग मिस्टेक काउंट नहीं होती, और दूसरा आप जैसे टूटा फूटा लिखोगे ना, मैथ के टीचर समझ जाते हैं आप क्या कहना चाहते हो. ठीक है, चलिए आई थिंक सो ये आपका लास्ट सम है. इसके तुरंत बाद ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 जो है अभी राइट 5 या 7 मिनट के अंदर लाइव आके उसको भी अपलोड कर देंगे, और आपका विद इन 20 डे आपका सिलेबस भी खत्म करा देंगे. पूरा सिलेबस आपका, पूरा मैथ्स आपका, एक एक सम और एक एक एक्सरसाइज आपके अपलोड करा देंगे. इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और चैनल के साथ आप इतना हा करिए, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए करूंगा. आप थोड़ा मेरी वीडियो को है ना अपने ग्रुप्स में, आपके स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके. हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर दीजिए. तो बने रहिए मेरे साथ. चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. थैंक्स अगेन फ्रेंड.